तो सबसे पहली बात तो ये है कि लकी सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है, शरिया कंप्लायंट कंपनी है, मार्केट लीडर है और उसके साथ-साथ वो क्या रिस्क और चैलेंजेस हैं या हेडविंड्स हैं जिनका इनको सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 चैलेंज इनको फेस करना पड़ सकता है, सेंसिटिविटी टू एनर्जी कॉस्ट पोजेस अ चैलेंज क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 60 टू 65% होता है वो फ्यूल और पावर होता है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोल की प्राइसेस में कोई फ्लक्चुएशन आती है तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्लोली रिवाइव होता है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तेज़ी से ग्रो करेगा, तो वो नहीं होता, तो फिर सीमेंट की जो डिमांड है वो भी स्लो डाउन हो सकती है। इसके साथ-साथ जो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग प्रोग्राम्स अगर उनमें भी डिलेज़ आते हैं, तो फिर सीमेंट की डिमांड भी कम हो सकती है। इनके मार्जिन्स कम हो सकते हैं अगर इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ जाती हैं और जो इन्फ्लेशन अगर वो राइज़ होता है। अगर किसी वजह से इनकी जो दूसरी कंपनियाँ सीमेंट के अलावा जो दूसरे बिज़नेसेस हैं, जैसे लकी मोटर कंपनी है, वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, तो उसका इम्पैक्ट लकी सीमेंट पे भी हो सकता है। साथ-साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ हैं, दे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल बिज़नेस एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। अगर इनकी मैनेजमेंट की बात करें तो इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोहम्मद अली ताबा इनके सीईओ हैं, व्हिच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिज़नेस ग्रुप इन पाकिस्तान। इनकी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, इनकी जो कंपनीज़ हैं, इनकी अगर कंपनीज़ आप गिनना शुरू करें, देयर आर सो मेनी कंपनीज़ दे हैव। यूनस ब्रदर्स होल्डिंग्स है, यूनस ब्रदर्स पाकिस्तान लिमिटेड है, गदून टेक्सटाइल मिल्स है और लकी टेक्सटाइल मिल्स है। यूनिस टेक्सटाइल्स है, लकी इन्वेस्टमेंट्स है, लकी लैंडमार्क है, लकी कमोडिटीज़ है। सो दे वर्ट अ लॉट ऑफ कंपनीज़ अंडर देयर बेल्ट और उसके अलावा इन्होंने लकी फूड्स हैं। सो दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स। जिनकी पेरेंट कंपनीज़ है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लकी सीमेंट इज़ वन ऑफ दोज़ कंपनीज़ जिन्होंने ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स फिनोमिनल ग्रोथ की है और आप इसके चार्ट के ऊपर नज़र डालें ना, तो आपको नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ रही है। इसका जो स्टॉक की प्राइस थी 2021 में तकरीबन ₹134 पे थी और अब इसकी जो प्राइस है इस वक़्त ₹445 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। पंजाब गवर्नमेंट ने रॉयल्टी लगाई हुई है रुपीज़ 1000 पर टन के हिसाब से जो भी सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है पंजाब के अंदर। तो इनका जो एक प्लांट केपीके में है, उससे इनको रुपीज़ 1000 पर टन के हिसाब से बचत हो रही होती है। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो 30 से 35% तक इम्प्रूव कर जाए। तो मैं समराइज़ करता चलूँ तो लकी सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है, शरिया कंप्लायंट कंपनी है, मार्केट लीडर है और उसके साथ-साथ 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मैं समझता हूँ कि अपने जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जैसी ग्रोथ इन्होंने माज़ी में शो की है, मेरे ख़्याल में ये ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी आगे भी शो कर सकती है। बिकॉज़ इनकी नंबर 1 मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। सेकंडली ये इनकी अपनी हर वक़्त देख रहे होते हैं कहाँ से ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे इन्होंने माज़ी में चाइनीज़ पावर प्लांट को लेके आए, उसके नंबर 3 इनका बहुत सारा फ़ोकस है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और नंबर 4 जो इनकी डाइवर्सिफ़िकेशन है डिफरेंट सेक्टर्स में जिनमें ऑटोमोबाइल शामिल है, इलेक्ट्रिक पावर कंपनी शामिल है और उसके साथ-साथ केमिकल्स हैं और सीमेंट सेक्टर है। और इसके साथ-साथ नंबर 5 जो ये इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं और इंटरनेशनल अपना फुटप्रिंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इन 5 चीज़ों की वजह से मैं ये समझता हूँ कि लकी सीमेंट के जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप केयरफुली अपनी रिसर्च के बाद इसके अंदर इन्वेस्ट करने को कंसिडर कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ ये याद रखिए कि ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, बल्कि दिस इज़ जस्ट माय ओपिनियन एंड आई एम जस्ट अ गाय ऑन इंटरनेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें कि क्या आपने लकी सीमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप क्या समझते हैं कि इसको आगे फ्यूचर में कौन से ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सके और उसके अलावा आपने इसे कब खरीदा था और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इसमें कैसी जा रही है। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टॉक को हम चाहते हैं कि हम उसे कवर करें तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।